हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एस डी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस गाइज। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरह के सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसका और दो नाम होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट भी से कहा जाता है। इसके दो अन्य और नाम हैं। तो आज चलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कैसे वाक्य होता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और बनाएंगे। तो पहला स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद विल, के बाद नॉट, उसके बाद बी। हमेशा नोट करेंगे जब भी फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाना हो तो विल नॉट बी ध्यान रखेंगे या शैल नॉट बी लिखेंगे। विल नॉट बी या शैल नॉट बी हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम या कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं, कोई इसमें बिल्कुल यही लिखते हैं। तो आइए कुछ इसके नियम है उसको भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी या शैल नॉट बी लिखना है सब्जेक्ट के बाद। आधुनिक अंग्रेजी में शैल का कम प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में उपयुक्त समय, संदर्भ, टाइम, रेफरेंस दिया जाता है या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी लिखा जा सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है आप नोटबुक पेन लेकर बैठे और एक एक जो है रूल को आप नोट डाउन करते रहेंगे। दिया हुआ है, चलिए अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है वह सुबह स्कूल नहीं जाता रहेगा या जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है वे खेल नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रहा होऊंगा या करता रहूंगा। आई विल नॉट बी कॉलिंग यू, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है वह अपने घर नहीं जा रही होगी। सी विल नॉट बी गोइंग टू हर होम, बिल्कुल करेक्ट है। दिया हुआ है हम कल रात फिल्म नहीं देख रहे होंगे। वी विल नॉट बी, देखिए यहां पर वी के साथ विल नॉट बी का यूज हुआ है, शैल नॉट बी यूज किया जा सकता है। वी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो नाइट। चलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मूवी का, मूवी जो है हमारा कौन वर्ड है, ठीक है, एंग्लो इंग्लिश है या हमारा अमेरिकन इंग्लिश है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है तुम रात को पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग एट नाइट। वह अगले सप्ताह विदेश यात्रा नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग अब्रोड। देखिए यहाँ पर देश से बाहर को हम कहते हैं अब्रोड, देश से बाहर को हम क्या कहते हैं, तो अब्रोड, ये वर्ड आप हमेशा नोट कर लेंगे। अब्रोड में तो देश से बाहर की यात्रा अब्रोड कहते हैं, मतलब देश से बाहर। ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग अब्रोड नेक्स्ट वीक, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे खेल के मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी, अब यहाँ पे कह रहा है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है मेरी माँ रात का खाना नहीं बना रही होगी। माई मदर विल नॉट बी कुकिंग डिनर, रात के खाना का जो होता है डिनर। नेक्स्ट देख ले। दिया हुआ है वे अगले हफ्ते परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है वह अपनी नई किताब नहीं लिख रही होगी। सी विल नॉट बी राइटिंग हर न्यू बुक, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है हम अगले महीने कहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है वह ऑफिस में काम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम संगीत नहीं सुन रहे होंगे। वी विल नॉट बी लिसनिंग टू म्यूजिक। आपको जो है कमेंट सेक्शन में वी के साथ शैल बी का यूज करके आपका इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। बच्चे स्कूल में नाटक का अभ्यास नहीं कर रहे होंगे। द किड्स विल नॉट बी रिहर्सिंग द
प्ले एट स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है बारिश हो रही होगी लेकिन हम बाहर नहीं खेल रहे होंगे। बारिश हो रही होगी, यू इट विल बी रेनिंग बट वी विल नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड। यहां पे दिया हुआ है वह अपने दोस्तों से बात नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, तो आज हम लोगों ने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल बेसिक से समझा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।